हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ये चैनल मैंने बच्चों और पेरेंट्स की सुविधा के लिए बनाया है। इसमें मैं बच्चों आपको हिंदी के हर एक स्टैंडर्ड का लेसन क्या करूँगी, एक्सप्लेन करूँगी। आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, इजीली आप मेरे चैनल से देख के उसे समझ सकते हैं। और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है लेसन से रिलेटेड, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। तो आज भी मेरा फर्स्ट वीडियो, और फर्स्ट वीडियो में मैं ICSE हिंदी साहित्य सागर हिंदी लोक भारती का साहित्य सागर, ठीक है, साहित्य सागर ये फर्स्ट चैप्टर स्टैंडर्ड 10 का मैंने लिया है। ठीक है, इसमें 2 बुक होती है बच्चों, एक साहित्य सागर होती है ICSE की स्टैंडर्ड 10 की, और एक होती है एकांकी संचय। ठीक है, इनके कुछ सिलेबस होते हैं जो इनको स्कूल की तरफ से क्या किए जाते हैं, डिवाइड किए जाते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने सारे मतलब यहाँ पे कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो 9th में क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। तो ये तो स्कूल की तरफ से आपको मिलता है, लेकिन मैं तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आप एक एक करके क्या कर सकते हैं, मेरे चैनल से एक एक वीडियो आसानी से समझ सकते हैं। तो फिर आप लोगों का प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखना। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है आप लोग मुझे सपोर्ट करें, मैं ऐसे ही अलग अलग लेसन लेकर आऊँगी। ठीक है, तो ये मेरा पहला वीडियो, प्लीज़ मेरे वीडियो पे अपना प्यार दिखाना, और अगर कुछ डाउट होता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनका सिलेबस है। आज हम पढ़ने वाले हैं पहला चैप्टर बात अठन्नी के, ICSE हिंदी का फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं बात अठन्नी की, जिसके लेखक हैं सुदर्शन। तो हम लोग देखते हैं सुदर्शन, पहले हम सुदर्शन जी के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। यहाँ पे सुदर्शन जी के बारे में उनका परिचय दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं एक बार। सुदर्शन जी का वास्तविक नाम बद्रीनाथ था। ठीक है, यानी उनका रियल नेम ऑफ बद्रीनाथ था। इनका जन्म सियालकोट वर्तमान पाकिस्तान में आज वो 1895 में उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इस सियालकोट बच्चों जहाँ इनका जन्म हुआ था वो आज हमारे पाकिस्तान में है। ठीक है, यानी पाकिस्तान अब तो डिवाइड हो गया। ठीक है, तो पाकिस्तान में है, और इनका जन्म 1895 में हुआ था। इन्होंने उर्दू में प्रकाशित होने वाले दैनिक पत्र आर्य गजट के संपादक के रूप में कार्य किया। ठीक है, संपादक मीन्स मतलब कोई भी अगर कोई लेखक है, ठीक है, वो कुछ लिख रहा है और जो उसे एडिट करता है, एडिटर है ना, आप उसे बोल सकते हैं एडिटर के रूप में, यानी एडिटिंग वगैरह का भी उन्होंने क्या किया है, काम किया, एडिटर के रूप में काम किया है। मुंबई में 16 दिसंबर यानी 16 दिसंबर 1967 इसे बोलते हैं 1967 को इनका निधन हो गया। यानी ये क्या हो गए बच्चों, इंतकाल कर गए थे, इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका दृष्टिकोण सुधारवादी था। ठीक है, इनकी पहली कहानी हार की जीत थी, जो सन 1920 में यानी 1920 में सरस्वती में प्रकाशित हुई यानी बच्चों की पब्लिश्ड हुई थी। ठीक है, पुष्पलता, सुप्रभा, सुदर्शन, सुधा, पनघट इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह तथा परिवर्तन, भागवंती, राजकुमार, सागर प्रसिद्ध उपन्यास है। ठीक है, ये इनके कुछ कहानी संग्रह की नाम दिए हैं, कुछ रचनाएं इनकी कहानी संग्रह की है, और कुछ इनके उपन्यास जो फेमस है। ठीक है, इसके अलावा भी उन्होंने और भी कृतियाँ की है, लेकिन यहाँ पे कुछ फेमस कृतियों के बारे में ही जानकारी दी गई। सुदर्शन जी की भाषा सहज, स्वाभाविक, प्रभावी तथा मुहावरेदार है। ठीक है, अब बच्चे जो ये ना लिखते हैं ना, जो भी इन्होंने कविताएं वगैरह की है या जो भी उपन्यास लिखे, कहानी लिखे, तो इनकी जो भाषा जो होती है ना एकदम सरल है, नेचुरली, मतलब आसानी से जो लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, और इन्होंने बीच बीच में अपने कहानी संग्रह में, ठीक है, जैसे आप अभी आगे का चैप्टर जब आप पढ़ोगे बच्चों तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने बीच बीच में मुहावरों का क्या किया है, प्रयोग किया है ना। तो उससे क्या हो जाती है, हमारी भाषा और भी क्या हो जाती है, मजबूत हो जाती है, यानी उसमें एक इफेक्टिवनेस आ जाती है ना। जब हम बात करते करते अचानक से मुहावरों का इस्तेमाल करते हैं तो लोग हमें क्या करते हैं, अचानक से ऐसे देखने जा रहे इसने क्या बोला है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो इनका जो लेसन है, जो इन्होंने कहानी संग्रह लिखा है, तो इन्होंने अपने
अपनी भाषाओं में क्या किया है, अलग अलग मुहावरों का प्रयोग किया है। सुदर्शन को गद्य और पद्य दोनों में महारत हासिल थी। ठीक है, गद्य यानी जैसे जो पैसेज रिलेटेड जो चैप्टर्स होते हैं, पद्य यानी जो कविता वगैरह होती है, यानी इन्होंने दोनों गद्य और पद्य दोनों में इन्हें क्या थी, महारत हासिल थी, यानी अच्छा खासा इन्हें क्या था, अभ्यास था, नॉलेज था। ठीक है, इन्होंने अनेक फिल्मों की पटकथा और गीत भी लिखे। ये जो थे ना सुदर्शन जी, ये अनेक फिल्मों की पटकथा मतलब कि अगर किसी, देखो बच्चों, पटकथा उसे बोलते हैं जैसे कि कोई फिल्म है ना, टेलीविज़न शो है, अगर उसका स्क्रिप्ट है ना, उसका स्क्रिप्ट हम लिखते हैं तो उसे हिंदी में बोलते हैं पटकथा। ठीक है, तो वो मतलब उन्होंने स्क्रिप्ट लिखने का भी क्या किया है, काम किया है, पटकथा और गीत भी लिखे। तो ये इनका क्या था, पूरा इनके बारे में थोड़ा बहुत क्या था, नॉलेज था, थोड़ा सा परिचय था, जिसके बारे में यहाँ पर फर्स्ट पेज में दिया हुआ था। अब हम लेसन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, बात अठन्नी की, है ना। कितना अजीब सा चैप्टर है ना बच्चों, कि बात अठन्नी की, है ना, क्या होगा इस चैप्टर में। चलिए आइए देखते हैं। रसीलिया इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। 10 रुपये वेतन था। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सबसे पहला कैरेक्टर कौन आया है बेटा, यहाँ पर आया है रसीला इंजीनियर। ठीक है, रसीला जो था ना, वो इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ क्या था, नौकर था। यहाँ पे 2 कैरेक्टर दिखाई देंगे, एक रसीला है जो क्या है, नौकर है, किसके इधर है, बाबू जगत सिंह के। देखो बेटा, कैरेक्टर आपको याद करते जाना है, बिकॉज जो ICSE का जो पेपर होता है ना, उसमें आपको पूछता है कि इस कैरेक्टर का नाम क्या था, ये वक्ता कौन था, श्रोता कौन था, तो आपको क्या करना है, याद रखना है। आपने कैरेक्टर याद कर लिया, किसका क्या कनेक्शन था, तो आप इजीली पेपर लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर है रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। अब ये जो रसीला था ना, वो इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ क्या था, नौकर का काम करता था। 10 रुपये वेतन था, यानी 10 रुपये उसके महीने की क्या की तनख्वाह थी, सैलरी थी। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे, यानी उसके परिवार में कुल मिला के रसीला को लेके 5 लोग रहते थे। ठीक है, अब जो भी उसके परिवार के लोग थे वो गांव में रहते थे। इन सब का भार उसी के कंधों पर था। ठीक है, भार यानी बेटा जिम्मेदारी, है ना। जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, हम तो हमारी फैमिली की जिम्मेदारी हमारे पेरेंट्स के ऊपर होती है, या घर का जो भी बड़ा सदस्य होता है, ठीक है, उसके ऊपर होती है। तो उसी तरीके से अब कमाने वाला रसीला है, ठीक है, तो उसके ही कंधों पर क्या थी, उसके पूरे परिवार की क्या थी, जिम्मेदारी थी, यानी भार था। वह सारी तनख्वाह घर बेच देता, पर घर वालों का गुजारा ना चल पाता, है ना। अब उसकी तनख्वाह जो थी बच्चों, वो क्या थी, बहुत ही कम थी। कम होने की वजह से उसके घर वालों का मतलब सही तरीके से सारी चीज़ें फुलफिल नहीं होती थी, सारी चीज़ें, है ना। अब 10 रुपये इतना कम, ठीक है, इतना कम वेतन था, और ये पहले टाइम की बात है, तब के बारे में बताया जा रहा है। उसने इंजीनियर साहब, आज तो लोग 30-30, 40 हज़ार, 50 हज़ार, लाखों कमा रहे हैं, तो लोगों का क्या हो रहा है बच्चों, पूरा नहीं हो रहा है। सोचो उस समय में 10 रुपये, है ना, तो कितना कम था। उसने इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने की बार बार प्रार्थना की, पर वह हर बार यही कहते, अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, है ना। अब होता है कि बच्चों कि उसकी तनख्वाह से ना उसका पूरे घर का गुजर बसर नहीं हो रहा है। तो एक दिन वो इंजीनियर बाबू जगत सिंह से कहता है कि आप मेरी तनख्वाह क्या कर दो, रिक्वेस्ट करता है, प्रार्थना करता है, विनती करता है कि आप मेरी तनख्वाह क्या कर दो, बढ़ा दो। लेकिन जब भी वो तनख्वाह बढ़ाने की बात करता ना, तो इंजीनियर बाबू क्या करते, उसे मना कर देते, और यही कहते कि अगर तुम्हें कोई बढ़ा कर दे रहा है तो तुम क्या करो, दूसरी जगह काम कर लो। दैट मीन कि वो साफ साफ इनकार कर रहे हैं कि वो तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगे, अगर तुम्हें दूसरी जगह जॉब करनी है तो करो, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। ठीक है, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि वो सैलरी नहीं बढ़ाएंगे। वह सोचता, यहाँ इतने सालों से हूँ, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया बच्चों, यानी शंका नहीं किया, डाउट नहीं किया। यहाँ पे बच्चे ने लिखा भी है डाउट,
ठीक है। तो आप भी अगर आपको पेंसिल से लिखना है, पेन से लिखना है, या आप समझ जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, या आप वीडियो को स्किप करके भी पॉज करके भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। अभी उसी इस बात का लेकिन ये था कि अगर मैं दूसरी जगह छोड़ के जाता हूँ, ठीक है, तो पता नहीं कोई मुझ पर भरोसा करे या ना करे। मैं यहाँ पर इतने साल से हूँ और यहाँ पे लोग मुझे क्या कर रहे हैं, यहाँ के जो लोग हैं, ठीक है, इन लोगों का क्या है, मुझ पर विश्वास है, ट्रस्ट है, और मुझ पर कोई भी क्या करता है, डाउट वगैरह नहीं करता है। यानी भरोसे की बात की वजह से वो क्या कर रहा है, यहाँ पर चुप रह रहा है, कहीं नहीं जा रहा। यहाँ से जाऊँ तो शायद कोई 11-12 दे दे, पर ऐसा आदर ना मिलेगा, है ना। बात तो सही है ना बच्चों कि अगर हमें लाखों रुपए मिल जाए लेकिन अगर हमें रेस्पेक्ट नहीं मिले, ठीक है, तो लाखों रुपए क्या है, बर्बाद है हमारे, हमें किसी काम के नहीं, है ना, क्योंकि सेल्फ रेस्पेक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना। तो यहाँ पर वो इसी तरीके से सोचता है कि अगर मैं किसी और की जगह जाऊँगा, किसी और के पास जाऊँगा तो शायद मेरी तनख्वाह क्या हो जाए, बढ़ जाए, लेकिन मुझे यहाँ इस तरीके का आदर सम्मान क्या हो जाएगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। उनके चौकीदार मियाँ रमजान और रसीला में बहुत मैत्री थी, ठीक है। अब उनके ही इंजीनियर बाबू के ही पड़ोसी थे जिनका नाम था शेख सलीमुद्दीन, ठीक है। उनके चौकीदार, अब शेख सलीमुद्दीन का भी एक क्या है, चौकीदार है जिसका नाम क्या है, रमजान और रसीला में बहुत मैत्री थी, ठीक है। यानी उन दोनों में क्या थी, दोनों पड़ोसियों में भी मित्रता थी और इन दोनों में भी क्या थी, मित्रता थी, यानी अच्छी फ्रेंडशिप थी। दोनों चौकीदार और नौकर दोनों के बीच में क्या थी, अच्छी फ्रेंडशिप थी। दोनों घंटों साथ बैठते, बातें करते। शेख साहब फलों के शौकीन थे, है ना। अब जो जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन साहब हैं, वो ना, उन्हें फलों का शौक है, मतलब उन्हें फल खाने में अच्छा लगता है, इंटरेस्टेड है, इसलिए वो क्या करते हैं, फल खाते। रमजान रसीला को फल देता, है ना। होता है ना गाइस कि हमें कोई चीज़ पसंद है, ठीक है, या हमारी फैमिली को कोई चीज़ पसंद है, हमें मिला तो हम अपने फ्रेंड्स को शेयर करते हैं। तो उसी तरीके से रसीला जो है ना, ठीक है, रसीला तो बाबू इंजीनियर साहब के इधर नौकर है। अभी रमजान को क्या होता है ना, फल वगैरह मिलते तो अपने फ्रेंड रसीला के साथ क्या करता है, शेयर करता है। इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक था, रसीला रमजान को मिठाई देता है, यानी शेयरिंग इज केयरिंग, है ना। दोनों ही एक दूसरे को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, अपनी चीज़ें क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। यानी दोनों ही, रमजान उसे देता कुछ तो रसीला उसको देता, रसीला उसको मिठाई देता तो रमजान उसको क्या करता, रमजान उसको ये फल देता, ठीक है। इस तरीके से दोनों की अच्छी खासी क्या थी, मित्रता थी, और दोनों ही एक दूसरे को अच्छे से मतलब एक दूसरे का साथ देते थे, ठीक है। एक दिन रमजान ने रसीला को उदास देखकर कारण पूछा। पहले तो रसीला छिपाता रहा, फिर रमजान ने कहा, कोई बात नहीं है तो खाओ सौगंध, ठीक है। सौगंध यानी क्या बच्चों, कसम, ठीक है। एक दिन क्या होता है ना बच्चों कि जो रसीला रहता है ना, उदास बैठा रहता है, ठीक है, उदास देखता है, जो रमजान है ना वो देखता है रसीला को कि रसीला क्या है, बहुत ही उदास है, ठीक है। उससे पूछता है, ठीक है, वो नहीं बताता है, फिर उससे बोलता है कि चलो खाओ मेरी कसम। हम जैसे अपने फ्रेंड को बोलते हैं ना कि चलो खाओ मेरी कसम, खाओ मेरी सौगंध, तो उसी तरीके से रमजान ने क्या किया, बहुत दुखी देखने के बाद उसने क्या किया, पूछा कि तुम क्या कारण है, और ना बताने के कारण वो उसे क्या करता है, अपनी कसम देता है। रसीला ने रमजान का हट देखा, हट यानी देखा कि स्टबर्न, मतलब जिद देखा, ठीक है, उसने ठान लिया, बार बार पूछ रहा है, देखा तो आंखें भर आई, है ना। अब क्या होता है, उसे क्या होता है, बहुत ही बुरा लगता है, ठीक है, और वो कहता है, रोने जैसा हो जाता है। बोला, घर से खत आया है, बच्चे बीमार हैं और रुपया नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि वो देखता है कि बेचारा मुझसे कितना पूछ रहा है, ठीक है। उसका इस तरीके का प्यार देख के ना रसीला की आंखों में क्या हो जाता है, आंसू आ जाते हैं, आंखें भर आना, मतलब कि वो क्या हो गया, दुखी हो गया, भावुक हो गया। बोला, घर से खत आया है, बच्चे बीमार है और रुपया नहीं है,
ठीक है, यानी वो दुखी स्वर में बोलता है बच्चों कि मेरे पास रुपया नहीं है और घर से क्या हुआ है, लेटर आया, पत्र आया है कि मेरे बच्चे क्या हैं, बीमार हैं, है ना। किसी के भी बच्चे बीमार होंगे तो क्या होता है, बुरा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बच्चे बीमार है तो उसे क्या हो रहा है, बुरा लग रहा है। तो मालिक से पेशगी मांग लो, पेशगी यानी एडवांस, है ना। अभी रमजान क्या कर रहा है, उसे सलाह दे रहा है कि एक काम कर, तू क्या कर ले, अपने सेठ से क्या कर ले, मालिक से क्या कर ले, पेशगी ले ले। पेशगी का मतलब होता है एडवांस, है ना। हम कहीं काम करते हैं तो हमें कुछ ज़रूरत पड़ती है तो हम एडवांस से ले लेते। तो वैसे ही रमजान ने क्या किया, रसीला को पेशगी मांगने के लिए कहा। कहते हैं एक पैसा भी न दूंगा, है ना। पहले रसीला ने क्या किया था, मांगा था ना कि मेरी तनख्वाह क्या कर दो, बढ़ा दो। ठीक है, शायद उसने बोला होगा कि मुझे क्या कर दो, एडवांस सैलरी वगैरह दे दो, लेकिन उन्होंने क्या किया, मना कर दिया। तो वो बातें क्या करता है, रमजान को बताता है। रमजान ने ठंडी सांस भरी। ठीक है, वो थोड़ा क्या हुआ, ठंडी सांस उसने भरी, रुका। उसने रसीला को ठहरने का संकेत किया यानी इशारा किया कि तुम रुको, और आप कोठरी में चला गया। यानी वो क्या करता है, उसे रुकने बोलकर और क्या करता है, कोठरी में जाता है, यानी अपनी कैबिन में, जो भी उसका कमरा था उसमें जाता है। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपए रसीला की हथेली पर रख दिए। रसीला के मुंह से एक शब्द भी न निकला, है ना। अब देखो बेचारा क्या किया, रमजान जो है वो क्या करता है, जाता है और जो पैसे थोड़े बहुत बचा के रखे रहते हैं वो क्या करता है, लाके रसीला को देता है। और ये देख के उसके पास शब्द ही नहीं है, रसीला के पास शब्द ही नहीं कि वो उसे क्या बोले। सोचने लगा, बाबू साहब कि मैंने इतनी सेवा की पर दुख में उन्होंने साथ न दिया, है ना। ये वही रसीला है ना जो क्या कर रहा है, सोच रहा है कि मुझे यहाँ पर जॉब करने पर, नौकरी करने पे मान सम्मान मिल रहा है, इज्जत मिल रही है ना। वो ऐसी सोच रखता है। ठीक है, इसलिए वो क्या कर रहा है, दूसरी जगह जॉब करने के लिए नहीं जा रहा है। लेकिन आज उसे इस बात का एहसास हो गया कि मैं इतने सालों से, है ना, ऐसा सोच के भी बच्चों दुख होता है ना, ऐसा रोने के लिए आता ना, कि देखो उसे अफसोस हो रहा है कि मैंने जिसकी इतनी सालों से सेवा की, उन्होंने मेरे दुख में यानी साथ देने से क्या कर दिया, मना कर दिया। और ये बेचारा रमजान को देखो गरीब है ना, गरीब के ही काम आता है। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि रमजान तो गरीब है परंतु आदमी नहीं, देवता है। सही बात है, जो हमारे दुख में काम आए तो मनुष्य नहीं है बेटा, वो क्या होता है, हमारे लिए देवता के समान होता है। ठीक है, कि एक फरिश्ता बनकर वो क्या करते हैं, हमारी मदद करते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर रमजान वही फरिश्ता है, ठीक है, वही देवता है जो किसी के दुख में क्या हो गया है, काम आया। ये सोचकर क्या करता है, रसीला उसे खूब वेल विशेष देता है, ईश्वर उसका भला करे। ठीक है, यानी उसे क्या कर रहा है, गुड विशेष दे रहा है। ठीक है, उसकी ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि ईश्वर उसको क्या करे, भला रखे, अच्छा रखे, है ना। ऐसे लोगों के लिए हमारे मुँह से दुआ निकलती है ना, जो लोगों की मदद करते हैं लोग, है ना। तो इस तरीके से उसे भी क्या होता है, वो क्या करता है, उसे दुआ देता है। रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए। अब उसने क्या किया, पैसे वगैरह भेजे होंगे, दवाई वगैरह हुई होगी, तो बच्चे उसके क्या हो गए, ठीक हो गए। उसने रमजान का ऋण चुका दिया। ऋण यानी जो उसने कर्जा लिया था, उधार लिया था, उसे क्या कर दिया, उसने दे दिया। केवल 8 आने बाकी रह गए। 8 आने यानी 50 पैसे बच्चों। पहले ना आप देखोगे कि पहले ना 50 पैसे चलते थे। ठीक है, जिन लोगों ने देखा होगा उनको पता होगा। और 50 पैसे से पहले जैसे 10 आना, है ना, 1 आना, 2 आना, ऐसे भी चलता था। ठीक है, तो आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, है ना, ग्रैंड मदर से क्या कर सकते, पूछ सकते। ठीक है, तो उन लोग जानते रहेंगे इसके बारे में। 8 आने बाकी रह गए। रमजान ने कभी भी पैसे ना मांगे, फिर भी रसीला उसके आगे आँख न उठा पाता था, है ना। आप देखो कभी भी रमजान ने उससे ऐसा नहीं जताया कि मैंने तुमको पैसा दिया था, मेरा पैसा बाकी मुझे दो। ठीक है, लेकिन फिर भी एक होता है ना बच्चों की, अगर हमने किसी से कर्जा लिया या उधार लिया है तो हमें खुद शर्मिंदगी महसूस होती है ना। जिनको शर्मिंदगी महसूस होती होगी, जिन्हें अच्छा नहीं लगता है किसी का लेके नहीं देना, तो उन्हें, उनके लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। अब रसीला भी क्या है ना, कि रसीला को भी क्या हो रहा है, बुरा लग रहा है, इसलिए वो उससे क्या करता है, मतलब आँख नहीं मिला पाता कि मैं कैसे, उसका 8 ना बाकी है, कैसे दूँ, है ना। तो ऐसी सारी बातें होती है।
एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी से कमरे में बात कर रहे थे। रसीला ने सुना, इंजीनियर बाबू कह रहे हैं बस 500, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पे इस सेंटेंस के माध्यम से ये बताया गया है, साफ साफ जाहिर हो रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ तो क्या हो रहा है, रिश्वतखोरी वाला काम हो रहा है। ठीक है, ये बात क्या करता है, रसीला सुन लेता है। हुजूर मान जाइए, आप समझे, मेरा काम मुफ्त किया है। ठीक है, यानी वहाँ पे वो सुन रहा है कि इस तरीके से उन लोग क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और उसे समझ में आ जाता है कि यहाँ पे जो बाबू जगत सिंह है, यानी जो रसीला का मालिक है, वो क्या कर रहा है, रिश्वत ले रहा है। ठीक है, 1500 की उनकी बात चल रही है। रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है। सोचने लगा, रुपया कमाने का यह कितना आसान तरीका है ना। ये तो बिल्कुल ये आसान तरीका है ना कि आज लोग, ठीक है, आज का जो जनरेशन हो गया है बच्चों, आप देखोगे हर तरफ क्या हो गया, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी का ही बोलबाला चल रहा है। ठीक है, आज हर एक, ठीक है, हर एक घर में, हर एक जगह, हर एक विद्यालय, कॉलेज, हर जगह, ठीक है, कोई ना कोई एक ऐसा इंसान बैठा ही है जो क्या कर रहा है, अपने टेबल के नीचे से क्या कर रहा है, रिश्वत ले ही रहा है। ठीक है, तो ये आम बात हो गई है हम जैसे लोगों के लिए कि ये आए दिन हमें देखने मिलता है। ठीक है, मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने भर बाद 10 रुपये हाथ आते। वो सोचता है कि देखो हम लोग अब पूरे महीने भर काम करते तब जाके हमारे हाथ में कहीं 10 रुपये आते, और इन लोगों को देखो, ठीक है, कितना आसान तरीका है कि किसी का भी काम करो, रिश्वत लो और काम करो, यानी आसानी से हो जा रहा है सब कुछ, है ना। वह बाहर आया और रमजान को सारी बात सुना दी, है ना। अब वो ये बात सुनता है तो क्या करता है, अपने फ्रेंड रमजान को क्या करता है, सारी बातें बताता है। रमजान बोला बस इतनी सी बात, है ना। अब वो क्या कर रहे हैं, बोल रहा है कि अच्छा ये तो बहुत ही, उसे किसी बात की हैरानी नहीं है बच्चों, क्योंकि वो क्या बोल रहा है आगे, हमारे शेख साहब तो उनके भी बुरे, क्योंकि वो तो क्या हो रहा है, खुद ही देखते आ रहा है कि उसके जो मालिक हैं, ठीक है, शेख साहब है, वो तो खुद क्या कर रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं। ठीक है, गुरु है ऐसा बताया गया है, दैट मीन्स कि अगर वो 500 ले रहे हैं तो 1000 ले रहे हैं। ठीक है, यानी वो बोलते ना, बाप शेर तो सवा शेर, है ना। तो वैसी ही बात हो गई कि यहाँ पे क्या हो गया कि वो 500 ले रहा है रिश्वत, तो वो 1000 ले रहा है। ठीक है, तो तुम मुझे क्यों बता रहे हो, मतलब ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। आज भी एक शिकार फंसा है, 1000 से कम तय ना होगा। भैया, गुनाह का फल मिलेगा या नहीं यह तो भगवान जाने, पर ऐसी ही कमाई से कोठियों में रहते हैं, और एक हम हैं कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं रहता, है ना। बिल्कुल ठीक कहा है बच्चों, ये बात बिल्कुल सही है कि जो लोग दिन रात क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, उनके हाथ कुछ नहीं लगता है। ठीक है, आप देखो कि एक किसान कितनी मेहनत करता है सालों भर, ठीक है ना, एक साल में कितनी बार 2 बार फसल उगाता है, ठीक है, अनाज वो कितनी सिंचाई करता है, सब कुछ करता है, ठीक है, और उनके हाथ कितने से थोड़े से रुपए लगते हैं, और वही मार्केट में आते आते जनता के पास आते आते, ठीक है, उसकी प्राइस कितनी हाई लेवल की हो जाती है, और जो इन सब का क्या कर रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं, प्रबंध कर रहे हैं, उनका देखो, ठीक है, कि उनके हाथों में कितने पैसे आते। तो ये बात सच ही है कहीं ना कहीं कि लोग क्या करते हैं, ठीक है, जो मेहनत मजदूरी करते हैं उन्हें तो कम रुपयों से क्या किया जाता है, निपटा दिया जाता है, और जो कुछ नहीं करते वो रिश्वत ले के, ठीक है, अपनी बड़ी बड़ी कोठियों में रहते, परिश्रम भी नहीं करना, मेहनत भी नहीं करना, और अच्छे खासे कोठियों में बड़े बड़े बंगले बना के वो क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं, उनकी जो तिजोरियां हैं वो पैसों से भरी होती है। ठीक है, तो ये बात सच ही है कहीं ना कहीं। रसीला सोचता रहा, मेरे हाथ से सैकड़ों रुपए निकल गए, पर धर्म न बिगड़ा, एक एक आना भी उड़ाता तो काफ़ी रकम जुड़ जाती। इतने में इंजीनियर साहब ने उसे आवाज़ लगाई, रसीला दौड़कर 5 रुपए की मिठाई ले आ।
ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि वो सोचता है, रसीला सोचता है, उसको बोलता है कि न जाने कितने सैकड़ों रुपए मेरे हाथ में है ना, उसके मालिक ने दिया होगा उसे जमा करने के लिए, कुछ करने के लिए, किसी काम से दिया होगा, लेकिन उसने अपना ईमान, अपना धर्म क्या किया, बिगाड़ा नहीं उन पैसों के लिए। लेकिन ये सोच रहा है कि अगर मैं उसमें से एक एक आना, है ना, एक एक आना भी, एक आना कितना कम होता है, अगर उसमें से मैं एक आना हजारों में से, अगर मैं एक आना सैकड़ों में से एक आना भी निकाल लेता तो अभी तक न जाने में कितना जुट जाता मेरे पास, कितना मैं जमा करके रख लेता। लेकिन आज तक उसने ऐसा नहीं किया, यानी पैसे के लिए उसने अपना धर्म नहीं बिगाड़ा, है ना, ठीक है। और तभी वो बोलते रहता, तभी उसके मालिक इंजीनियर साहब क्या करते, उससे आवाज़ लगाते और बोलते कि जा बाजार से क्या कर, मिठाई लेकर आ। रसीला ने 4.5 रुपये की मिठाई खरीदी और रमजान को अठन्नी लौटाकर समझा कि कर्ज उतर गया, है ना। अब जो रसीला है वो उसका 8 आना बाकी था, किसके ऊपर, रमजान के ऊपर, कि रमजान को मुझे 8 आना देना है, ठीक है। तो इस तरीके से वो क्या करता, सोचता है कि 5 रुपये में से मैं 8 आना क्या करता हूँ, रमजान को देकर उसका कर्जा कैसे भी चुका देता हूँ, क्योंकि वो उससे क्या हो रहा था, नजरें नहीं मिला पा रहा था, आँख उठा नहीं पाता था कि 8 आना बाकी है। बाबू जगत सिंह ने मिठाई देखी तो चौंक उठे, यह मिठाई 5 रुपये की है। अब वो जब देखते हैं ना मिठाई तो उससे पूछते हैं कि ये 5 रुपये की मिठाई है। हुजूर 5 की ही है ना। और यहाँ पे रसीला क्या बोलता है कि हाँ ये 5 रुपये की मिठाई है, ठीक है। तो वो बोलता है कि 5 रुपये की ही है। रसीला का रंग उड़ गया यानी वो डर गया कि अब क्या करूँ। बाबू जगत सिंह समझ गए, उन्होंने रसीला से फिर पूछा, ठीक है। बाबू जगत सिंह को समझ में आ रहा था कि ये 5 रुपये की मिठाई नहीं है। रसीला ने फिर वही दोहराया, यानी अगेन वो वही बात कहता है कि हाँ ये 5 रुपये की मिठाई है। उन्होंने रसीला के मुंह पर एक तमाचा मारा और कहा, चल मेरे साथ, कहाँ से, जहाँ से लाया है, ठीक है। उसे पकड़ कर लेके जाते हैं कि चल जहाँ से लाया है तू चल वहाँ। हुजूर झूठ कहूँ तो, ठीक है, वो बात कह ही रहा था, रसीला बात कह ही रहा था, तब तक रसीला ने अभी अपनी बात पूरी भी न की थी कि इंजीनियर बाबू चिल्लाए, है ना। वो बोल ही रहा था तब तक इंजीनियर बाबू क्या करने लगे, उसे चिल्लाने लगे, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा, अब सारी बात हलवाई के सामने ही कहना। तब तक वो उसे पकड़ के लेके जाते और बोलते चल अब जो भी कहना है उस हलवाई के सामने ही कहना। अब कोई रास्ता न बचा था। वह बोला, माई बाप गलती हो गई, इस बार माफ़ कर दे, ठीक है। वो जानता था, उसे समझ आ गई कि अब कोई भी रास्ता बचा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए वो क्या करता है, अपनी गलती की माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दो, ये मुझे माफ़ कर दो, अब दोबारा गलती नहीं होगी। इंजीनियर साहब की आंखों से आग बरसने लगी। अब आग बरसने लगी उन्हें, यानी कि उन्हें और भी ज़्यादा क्या हो गया, गुस्सा आने लगा। उन्होंने निर्दयता से यानी एकदम रूड तरीके से, एकदम कठोरतापूर्वक से रसीला को खूब पीटा और घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए। यानी 8 आने की चोरी पर अगर ये इंजीनियर साहब जगत बाबू इतना एक बंदे को, अपने घर के नौकर को इतना मार रहे हैं, तो वो क्या था जो वो कमरे में कर रहे थे बच्चों, है ना। देखो समझने वाली बात है कि खुद किया तो कुछ नहीं, लेकिन अगर एक गरीब कर दे, ठीक है, तो क्या हो जाता है, बहुत ही क्या हो जाता है, बड़े, वो बोलते हैं ना बात का बतंगड़ बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही हुआ है कि उन्होंने क्या कर दिया, बात का बिल्कुल बतंगड़ बना दिया। हाँ उसकी गलती थी, ठीक है, लेकिन पूछ भी सकते थे ना, इतने सालों से वो उनकी सेवा करता आ रहा था, नौकरी करते आ रहा था, पूछ सकते थे, समझा सकते थे, बोल सकते थे, बता सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि खूब पीटा भी और घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए, है ना। सोचो अब रसीला को कैसा लग रहा होगा, कहाँ वो क्या सोच रहा था कि पहले कि यहाँ मेरा इतना आदर सम्मान, मान सम्मान हो रहा है, और अब
सिचुएशन। सिपाही के हाथ में 5 का नोट रखते हुए बोले, मनवा लेना। यानी 5 रुपए इंसान दे सकता है सामने वाले को मारने के लिए, लेकिन 8 ना नहीं दे सकता किसी की फैमिली को, है ना, कि अगर किसी की फैमिली सरवाइव कर रही है, कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। ज़माना बिल्कुल ना बच्चों ऐसा ही है ना, बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर हमें ना ज़रूरत पड़ने पे लोग हमारी मदद नहीं करते, लेकिन ना क्या होता है कि लाखों रुपए, हज़ारों रुपए क्या करते, उड़ा देते, है ना। ठीक है, अगर हाँ सेल्फी लेना हो, सोशल मीडिया पर अपलोड करना हो, तो लोग क्या करते हैं, देते हैं, है ना, दिखावा करेंगे, लेकिन ज़रूरतमंद को देना, ठीक है, नहीं चलता। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है कि वो 5 रुपये दे तो रहे हैं, है ना, 5 रुपये दे रहे हैं कि लो मार पीट के क्या करना, मनवा लेना, जबकि उसने खुद क्या किया है, एग्री कर लिया है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ठीक है, ये मुहावरा है बच्चों कि ऐसा व्यक्ति जिसको समझाने बुझाने पर भी उसके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से बताया गया है कि देखो यहाँ पे इनकी निर्दयता को, है ना, जो इंजीनियर बाबू हैं, जगत सिंह हैं, उनकी निर्दयता को यहाँ पर दिखाया गया है कि वो कितनी कठोरता पूर्वक क्या किए हैं, उन्होंने रसीला के साथ व्यवहार किया है। दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ यानी वहाँ पे गया, ठीक है, पेश हुआ, लोगों के सामने आया, पेश हुआ, जाहिर हुआ। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। ठीक है, अब जो रसीला रहता है वो क्या करता है, अपना इल्ज़ाम जो भी उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा था, जो भी उसने अपराध किया था और उसने किया था, ठीक है, उसने वो क्या किया, एक्सेप्ट किया। उसने कोई बहाना न बनाया। चाहता तो कह सकता था कि यह साजिश यानी षड्यंत्र है ना, मैं नौकरी नहीं करना चाहता, इसीलिए हलवाई से मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। पर एक और अपराध करने का साहस वह न जुटा पाया, है ना। वो रहा धार्मिक आदमी, धर्म के मार्ग पर चलने वाला, हाँ उससे गलती हुई, ठीक है, लेकिन उससे अब क्या है, पछतावा है इस बात का। ठीक है, वो चाहता तो झूठ बोल सकता था, लेकिन उसने अपने आप को बचाने के लिए एक और झूठ का सहारा नहीं लिया। इस बात से समझ में आती बच्चों कि वो उसे पछतावा है, ठीक है, उससे अफसोस है। उसकी आंखें खुल गई थी, हाथ जोड़कर बोला, हुजूर मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ़ कर दीजिए, फिर गलती ना होगी। तो क्या कर रहा है, शेख सलीमुद्दीन, है ना, ये वही है ना शेख सलीमुद्दीन, ठीक है, जिनके बारे में रमजान क्या कर रहा था, बता रहा था कि ये उनके भी क्या हैं, गुरु हैं। क्या लगता है कि इन्होंने न्याय किया होगा, देखते आगे। शेख साहब न्यायप्रिय आदमी थे। उन्होंने रसीला को 6 महीने की सज़ा सुना दी और रुमाल से मुंह पोंछा। यह वही रुमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपये बांधकर दिए थे। जिनके हाथ खुद खून से रंगे हो वो क्या ही न्याय करेगा, है ना। अब उनके हाथ तो खुद ही रिश्वत से क्या है, सने हुए हैं। तो क्या आपको लगता है कि इन्होंने न्याय किया। न्यायप्रिय आदमी, लगता है एक ना हास्य व्यंग है बेटा कि हंसी में कहा गया है कि न्यायप्रिय आदमी नहीं थे। न्यायप्रिय आदमी ऐसा नहीं होता, ठीक है। शेख साहब न्यायप्रिय आदमी थे। उन्होंने रसीला को 6 महीने की सज़ा सुना दी, ठीक है। जो खुद रिश्वत लेता है, भ्रष्टाचार है, वो क्या ही न्याय करेगा। फैसला सुनकर रमजान की आंखों में खून उतर आया, ठीक है। ये वो रमजान है जो रसीला का क्या है, दोस्त है। अब जब वो सुनता है ना कि उसे क्या हो गया, 6 महीने की सज़ा हो गई, तो उसे क्या होता है, बहुत ही गुस्सा आता है। आंखों में खून उतर आना, ठीक है, यानी बहुत क्रोधित होना, है ना। सोचने लगा यह दुनिया न्याय नगरी नहीं, अंधेर नगरी है। अंधेर नगरी ही है बच्चों, ठीक है। जो सच है, जो हजारों लाखों का क्या कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, ठीक है, कानून उन्हें नहीं पकड़ता, ठीक है।
जो 8 आने की 10 रुपए की है ना, छोटी छोटी गलतियां कर देना तो लोग उससे क्या कर देते हैं, बड़ा बना देते हैं। लेकिन जो असल गुनहगार है ना, तो कानून उसे पकड़ता ही नहीं है। ठीक है, यह दुनिया न्याय नगरी नहीं, अंधेर नगरी है। वो सोचता है चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं। बात बिल्कुल सच है। ठीक है, जो असली अपराधी होते हैं ना, जो बड़े बड़े गुनहगार, मुजरिम है ना, रिश्वतखोर हैं, वो सच है कि वो अपनी बड़ी बड़ी हवेलियों में बैठते हैं। और जो बेचारा दिन रात मेहनत करता है, मजदूरी करता है, सच्चाई के मार्ग पर चलता है, ईमानदारी के मार्ग पर चलता है, तो उसके हाथों कुछ नहीं लगता। ठीक है, उन्हें कोई नहीं पकड़ता, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। ठीक है, आज की जनरेशन के हिसाब से आप देख सकते हो कि समाज में क्या हालत है, क्या हमारी सरकार की हालत है, क्या किस तरीके से क्या हो रहा है। ठीक है, आगे रमजान घर पहुंचा। एक दासी ने पूछा, रसीला का क्या हुआ। ठीक है, अब जब रमजान घर पहुंचता है तो पूछती है कि रसीला का क्या हुआ। 6 महीने की कैद। रमजान बताता है कि उसे 6 महीने की क्या हो गई, सजा हो गई। अच्छा हुआ, वह इसी लायक था, है ना। कुछ लोग समाज में ऐसे ही होते हैं, उनकी आंखों पे क्या होती है, पट्टी बंधी होती है। ठीक है, वो सच और झूठ का फैसला नहीं कर पाते, उन्हें नहीं दिखता। अब इस दासी को भी नहीं पता है कि सच क्या है, झूठ क्या है, क्या हो रहा है। ठीक है, उसने जो देखा, जो सुना, उसके हिसाब से उसने फैसला किया। रमजान ने गुस्से से कहा, यह इंसाफ नहीं, अंधेर है। ये क्या हुआ है, गलत है, इंसाफ नहीं है। ठीक है, अगर इंसाफ करना है तो शेख सलीमुद्दीन और इंजीनियर बाबू जगत सिंह भी क्या होने चाहिए, हवालात में होने चाहिए। ठीक है, अगर इंसाफ हो रहा है तो, है ना। हर वो शख्स जो क्या कर रहा है, जिसके हाथ रिश्वत से क्या हुए हैं, सने हुए, रिश्वत से, है ना, चोरी चकारी, है ना, भ्रष्टाचार से क्या है, व्याप्त है, तो वो बोलता है कि इंसाफ नहीं है, ये क्या है, अंधेर है। सिर्फ एक अठन्नी की ही तो बात थी, है ना। उसे बुरा लग रहा है कि अठन्नी के लिए एक मासूम से, एक भले से इंसान को क्या किया गया, 6 महीने की सजा दी गई। तो ये न्याय नहीं है, क्या है, अंधेर है, गलत है। रात के समय जब 1500 के चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे, अठन्नी का चोर जेल की तंग, ठीक है, अंधेरी कोठरी में पछता रहा था। ठीक है, वो बेचारा वहाँ पे सोच रहा है कि जहाँ पर, ठीक है, हजारों लाखों की चोरी करने वाले, ठीक है, क्या कर रहे हैं, अपने महलों में, अपने घरों में क्या कर रहे हैं, अच्छी खासी क्या कर रहे हैं, नींद ले रहे। और जो इंसान सिर्फ 8 आने की चोरी करता है, 50 पैसे उसने चुरा लिया। ठीक है, बात तो 8 आने की थी ना दोस्तों, लेकिन उसे क्या किया गया, अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया। ठीक है, तो ये दुनिया क्या है, अंधेर नगरी है। ठीक है, न्याय नगरी नहीं है, अंधेर नगरी है। इसलिए इस चैप्टर का ना, तो इस तरीके से इस पाठ के माध्यम से बताया गया है कि एक 8 आने के लिए उस ईमानदार धार्मिक इंसान को, ठीक है, जो धर्म के आज तक किसी भी वजह से सिर्फ 8 ना क्या, उसे अपना ऋण चुकाना था। ठीक है, उसके वजह से उसने, जिसे उसे पछतावा भी था, जिसका उसे पछतावा था कि उसने गलत किया है, और उसे क्या कर दिया गया, जेल में डाल दिया। लेकिन जो वहीं पे हजारों लाखों का क्या कर रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपने घरों में आराम की नींद सो रहे हैं। तो इस प्रकार इस चैप्टर का नाम क्या पड़ा है, बात अठन्नी की। सिर्फ अठन्नी की बात थी ना, अठन्नी की वजह से उस एक भले शख्स को 6 महीने की सज़ा हो जाती है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को एक लेसन समझ में आया होगा और आपने कुछ सीखा होगा इस चैप्टर के माध्यम से। ठीक है, आप लोग भी ऐसे ईमानदारी के मार्ग चाहिए। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, चैप्टर समझ में आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दूसरे चैप्टर में। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।